एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था, जिसका नाम था सेठ रघुनंदन दास। उसके पास सोना चांदी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और शान और शौकत की कोई कमी नहीं थी। नगर में उसकी गिनती सबसे रईस आदमी में होती थी। कहते हैं जब वह बाजार जाता था तो लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते और बच्चे दूर से उसे देखकर सर झुका लेते थे। पर कहते हैं ना, मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, यदि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठता है। सेठ रघुनंदन दास की एक आदत थी जो धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बनी। वो था वासना। वासना उम्र के ढलते पड़ाव पर भी उसकी नजरें जवान लड़कियों के पीछे घूमती रहती थी। उसकी बीवी रमा देवी बहुत ही सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी, पर सेठ ने कभी उसकी कदर नहीं की। रमा देवी ने कई बार समझाया, सेठ जी अब उम्र हो चली है, भगवान का भजन कीजिए, समाज सेवा कीजिए, और क्या चाहिए जीवन में। पर सेठ हंस कर कहता, अरे भाग्यवान, जवानी तो दिल में होती है। जब तक दिल जवान है, जीवन का मजा लेना चाहिए। सेठ का एक नौकर था मोहन, बड़ा ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसका गांव पास ही था। सेठ ने उसके घर में काम में लगा रखा था। मोहन की एक बहन थी, सुंदरी। गांव में उसका नाम भी उसकी खूबसूरती की वजह से प्रसिद्ध था। गोरी चिट्टी, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें और झरने जैसे बाल। एक दिन मोहन अपनी बहन को नगर लाया। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह चाहता था कि बहन शहर में सिलाई कढ़ाई का काम सीख ले, ताकि उसकी शादी के लिए कुछ पैसे जमा हो जाए। मोहन ने सेठ से विनती की, सेठ जी अगर आप कृपा करें तो बहन को दोपहर के समय आपके बगीचे में बैठने दें। यहाँ हवा भी है और शांति भी। सेठ ने बहाना बनाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम ध्यान रखना कोई अनजान अंदर ना आए। असल में सेठ की निगाहें सुंदरी पर पहले ही दिन से टिक गई थी। उसने सोचा, वाह रे मोहन, तू क्या समझेगा कि तूने क्या रत्न लाकर मेरे बगीचे में रख दिया। धीरे धीरे सेठ ने किसी न किसी बहाने से सुंदरी से बात करना शुरू किया। पहले खाने पीने की चीजें भेजी, फिर उपहार, कभी चुनरी तो कभी चूड़ी। सुंदरी भले ही गांव की थी, पर बेवकूफ नहीं थी। उसने मोहन से कहा, भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सेठ की नजर ठीक नहीं लगती। मोहन ने कहा, अरे दीदी, तुम बेवजह डर रही हो। सेठ जी तो भगवान जैसे हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ नौकरी दी है। पर कुछ ही दिन के बाद एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन दोपहर में मोहन किसी काम से बाजार गया हुआ था। बगीचे में सुंदरी अकेली बैठी थी। सेठ धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने आज ठान लिया था कि जो मन में है वो पा के रहूंगा। सेठ ने कहा, सुंदरी बिटिया, आज बड़ी थकी लग रही हो, आओ मैं तुम्हें एक खास कमरा दिखाता हूँ जहाँ ठंडी हवा चलती है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदरी ने घबरा कर कहा, नहीं सेठ जी, मैं यहीं ठीक हूँ। सेठ ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। डर के मारे सुंदरी कांप उठी। उसने पास में रखे एक गमले से मिट्टी उठाई और सेठ की आंखों में फेंक दी, फिर दौड़कर बाहर भागी। उसी वक्त मोहन भी लौट आया था। जब उसने बहन की हालत देखी तो सब समझ गया। उसने क्रोध में आकर सेठ को पकड़ लिया और थप्पड़ मार दिया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब चकित थे कि मोहन जैसा गरीब लड़का रघुनंदन दास जैसे अमीर आदमी को सरेआम थप्पड़ मार रहा है। सेठ ने जूस का सहारा लिया, यह लड़की चरित्रहीन है, इसे निकालो मेरे घर से।
पर जनता सब समझ चुकी थी। धीरे धीरे सेठ की काली करतूतें उजागर होने लगी। बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं जिनके साथ सेठ ने पहले ही बुरा व्यवहार किया था, और डर के मारे चुप थी। आज सुंदरी के साहस ने सबकी आंखें खोल दी। नगर के लोगों ने मिलकर फैसला किया, सेठ को नगर से बाहर कर दिया जाए। गांव के मुखिया ने सेठ को नगर से बाहर कर दिया। उसका कारोबार ठप पड़ गया। नौकर चाकर सब चले गए। रमा देवी ने भी उसे छोड़ दिया और एक मंदिर में सेवा करने लगी। सेठ रघुनंदन दास अब केवल अकेला रह गया था। ना पैसा, ना इज्जत, ना कोई साथ देने वाला। वो दिन रात यही सोचता रहता, काश मैंने वासना के पीछे भागने की बजाय अपने परिवार की इज्जत रखी होती। उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। एक दिन नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे ठंड में ठिठुरते हुए उसकी लाश मिली। कोई नहीं था जो उसकी चिता को आग देता। अंत में नगर के कुछ भिक्षुकों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसीलिए कहा गया है, वासना का खेल बड़ा ही खतरनाक होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम नहीं रखता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, अंत में विनाश को प्राप्त होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान, सच्चाई और चरित्र से बढ़कर कोई धन नहीं होता।